नमस्कार स्टूडेंट। राम राम, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं सभी? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे एंड स्वस्थ होंगे। आज की हमारी जो क्लास है टाइम एंड वर्क क्लास नंबर 2 है। और क्लास नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे पहली क्लास के कुछ पैटर्न और कुछ नए पैटर्न्स के बारे में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं उनको हम, ऐसी बात नहीं है कि लाइव देख नहीं पा रहे, हम उनके बातों को देख पा रहे हैं, बट ये जो क्लासेस है आपकी रिकॉर्डेड है, प्री रिकॉर्डेड बोल सकते हो आप। क्लासेस चलेगी लाइव की तरह ही, बट ये रिकॉर्डेड रहती है आपकी। और मैं जो भी आपके कमेंट्स हैं वो आपके मोबाइल के ऊपर पढ़ पा रहा हूँ और उनके जवाब भी कंटिन्यू दूंगा आपको, ठीक है। तो ऐसे ही आप जुड़े रहिए, अपना प्यार बनाए रखें और क्लास नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। टाइम एंड वर्क में कल मैंने ऐसे क्वेश्चंस करवाए थे जिसमें ए अकेला बी अकेला किसी काम को इतने दिन में करता तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। एक सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न करवाया था ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। आज हमें ज़्यादा फोकस इस पे भी करना है, इसके भी एक दो क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं हमने, ठीक है। तो आ जाइए, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए क्वेश्चनों की श्रृंखला की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला आप आज का बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 11। अभी तक हमने 10 क्वेश्चन आपको करवा दिए, आज जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। बताइए स्टूडेंट, क्या इसका आंसर होगा, किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना रहेगा। सभी के कमेंट्स मैं पढ़ पा रहा हूँ, ठीक है। सभी के कमेंट्स मैं जरूर देख रहा हूँ, हो सकता है अब नहीं देख रहा, लेकिन आपके मोबाइल्स के सारे कमेंट्स मैं देख पा रहा हूँ स्टूडेंट, ठीक है। तो अपने सारे जवाब दोगे कि क्या आंसर रहने वाला है क्या नहीं। आ जाइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है स्टूडेंट। आपको दिया हुआ ए और बी किसी कार्य को 15 दिन तथा 10 दिन में खत्म कर सकते हैं। क्लियर मेरी बात? उन्होंने 30,000 रुपये के एक कार्य करने का ठेका लिया। ये आपका मजदूरी वाला क्वेश्चन है जिसके अंदर आप सैलरी लेते हो। तो इसको कैसे डिवाइड करेंगे ये पैटर्न हम आपको यहाँ पर बताएंगे। कभी कभार ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो कुल राशि में से ए का हिस्सा क्या होगा? रेशियो प्लस, ये टाइम एंड वर्क का एक कॉन्सेप्ट है। रेशियो स्टूडेंट हर एक चैप्टर में काम आएगा, परसेंटेज हर एक चैप्टर में काम आएगा। ये दो हमारे बेस पॉइंट हैं जिनको मैंने पहले ही कवर करवा दिया। और कोशिश करो कि इनको बार बार देखो, बार बार फ्रैक्शंस को याद करो, बार बार रेशियो को कैसे डिवाइड करते हैं, चीज़ें ध्यान दीजिए आप भी। आ जाइए इस क्वेश्चन को कैसे अटेंड करेंगे। आ जाइए स्टूडेंट। एग्जाम में बोला ए किसी काम को 15 दिन में, बी उसी काम को 10 दिन में खत्म कर सकता है। पहला काम स्टूडेंट इन दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना है? 30। क्लियर मेरी बात? एलसीएम कितना होगा? 30। 30 आपने एलसीएम लिया और हमारा काम यहाँ पर कंप्लीट हुआ स्टूडेंट, ठीक। अब यहाँ पर आगे क्या काम करोगे आप? कैपेसिटी लोगे आप। कैपेसिटी 15 का भाग इसमें दिया 2 और यहाँ कितना आ जाएगा? 3। बस इस कैपेसिटी के हिसाब से ही हम अपने अमाउंट को डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट एक बात बताइए, एक व्यक्ति 2 ही पौधे लगाता है, दूसरा व्यक्ति 3 पौधे लगाता है, तो बताइए पैसा किसको ज़्यादा मिलेगा? 2 पौधे लगाएगा 2 पौधों के हिसाब से मिलेगा, 3 पौधे लगाएगा 3 पौधे के हिसाब से मिलेगा, ठीक है। जो जितना काम करेगा उतना पैसा ले जाओ स्टूडेंट, ठीक। इस बात को समझ पा रहे हो? अब यहाँ देखो, हमारे अकॉर्डिंग अगर टोटल 5 रुपए होते, 3 और 2 5, तो फिर हम डिवाइड किस हिसाब से करते हैं स्टूडेंट, वो देखिए आप। हम कहते हैं हमारे पास तो 30,000 रुपये स्टूडेंट, तो बिल्कुल 30,000 में डिवाइड कर दीजिए स्टूडेंट। 5 से ये कैंसिल हो गया 6 बार, तो ये हो जाएगा 6,000 स्टूडेंट। एक की वैल्यू अगर 6,000 है तो एग्जामिनर ने पूछा है क्या है स्टूडेंट, बताइए मुझे। एक बार जवाब दीजिए कि एग्जामिनर ने आपसे क्या पूछा है। ए का हिस्सा कितना होगा? बस इतना सा काम आपसे पूछा गया है स्टूडेंट, ठीक है। इससे गुणा कर दीजिए। किससे गुणा करोगे बताइए आप? इससे मल्टीप्लाई करोगे आप 6,000 से, तो ये कितना हो जाएगा? 6 दूनी। तो आंसर यहाँ 12,000 दिया हुआ होगा, डी ऑप्शन। क्लियर स्टूडेंट? बताइए यहाँ तक किसी प्रकार का डाउट किसी स्टूडेंट को? बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे था और उम्मीद करते हैं कि ऐसा क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में आ जाए तो आप बिल्कुल सेकंडों में इस क्वेश्चन को क्या कर लो, अटेंड कर लो आप, ठीक है स्टूडेंट। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई दिक्कत है। बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए सभी,
कमेंट जरूर कीजिए स्टूडेंट, मैं आपके कमेंट पढ़ पा रहा हूँ। मैं बार बार एक ही बात रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि हम केवल ये जो क्लास है प्री रिकॉर्डेड है, लाइव चल रही है लेकिन है प्री रिकॉर्डेड, बट मैं आपके सारे कमेंट्स देख पा रहा हूँ स्टूडेंट, ठीक। जैसे आप मेरे कमेंट्स दूसरों के कमेंट्स देख सकते हो, वैसे ही मैं आपके कमेंट्स देख पा रहा हूँ। हो सकता है इस तरीके से नहीं, वह हमारा अलग हो सकता है, ठीक। ऐसे जुड़े रहिए स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आप। एग्जामिनर क्या बोल रहा है, ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में, बी उसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में, सी उसी कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में कर सकता है। स्टूडेंट ऐसे पैटर्न का क्वेश्चन मैंने आपको कल भी करवाया था, ठीक है, पिछली क्लास में भी करवाया था। मुझे नहीं लगता इस पैटर्न में आपको किसी प्रकार का डाउट होना चाहिए। केवल एक छोटा सा डाटा है जिससे आपको सोल्व करना है, और सेम क्वेश्चन आपका पहले पैटर्न की तरह स्टार्ट हो जाएगा। करिए ट्राई स्टूडेंट, क्या आंसर आपके आने वाले, देखते हैं हम भी कौन कौन इसका जवाब देगा। बताइए कौन जवाब देगा स्टूडेंट। देखिए मैं करवाता हूं। ए किसी कार्य का 1/2 भाग, ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में कंप्लीट करता है स्टूडेंट। बी उसी काम का 3/5 भाग कितने दिन में कंप्लीट करता है, 9 दिन में। सी उसी काम का 2/3 भाग कितने दिन में कंप्लीट करता है स्टूडेंट, 8 दिन में। ये 3 डाटा आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इससे जस्ट आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि अगर हम एक के बारे में किसी एक काम को लेके चले तो स्टूडेंट ये 2 इधर चला जाएगा, 5 दूनी 10, किसी एक काम को 10 दिन में कर सकते। ये किसी एक काम को 3 से कट गया 3 बार, 5 दिया 15। याद आ रहा है कि पिछले वाला पैटर्न जिसने पिछली क्लास नहीं देखी वो जरूर देखिए, वहां पर मैंने ये बात आपको अच्छे से समझा रखी है स्टूडेंट, ठीक। ये कट जाएगा आपका कितनी बार, 4 बार। 3 से गुणा हुआ, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 दिया 12। मतलब हमारे पास कुल मिलाकर 3 रिजल्ट आए स्टूडेंट, ठीक है। कुल मिलाकर 3 रिजल्ट आए। क्या क्या है, एक तो ये वाला, एक स्टूडेंट ये वाला, चलो ये रहने देते हैं, हम डाइट कर देते हैं। ये 3 रिजल्ट आए, इन तीनों का क्या ले लीजिए आप, एलसीएम ले लीजिए स्टूडेंट। इन तीनों का क्या ले लीजिए, एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। आगे का प्रोसेस सेम वैसे ही है जैसे अदर क्वेश्चन हम ट्राई करते आ रहे हैं, ठीक। अब यहाँ 10 का भाग दोगे 6 आ जाएगा, 15 का भाग दिया 15 दूनी 30, 15 ये 45, 15 चौक 60, 12 पंजे 60। पूछा क्या गया है, तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। स्टूडेंट कितने पौधे लगवाने हैं, 60, और एक दिन में कितने काम करेंगे, 6 4 10 5 15। 15 से स्टूडेंट कैंसिल हो गया कितनी बार, 4 बार। तो ये जो आंसर है आपका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ तक क्या आपकी बात क्लियर है स्टूडेंट, आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बताइए कोई डाउट किसी स्टूडेंट को यहाँ तक, मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी प्रकार का डाउट आपको होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर स्टूडेंट, ठीक। किसी को डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिए। मैंने बोला था हमारा मीडियम अलग हो सकता है, बाकी मैं कमेंट सभी के देख पा रहा हूँ स्टूडेंट, ठीक। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ तक की बातें मेरी समझ में आ गई होंगी आपको ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 स्टूडेंट। ए और बी एक काम को 12 दिन में स्टूडेंट, ठीक, कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को 8 दिन में तथा सी और ए 6 दिन में कर सकता है। बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। मैंने अभी जस्ट आते आपसे यही तो बात बोली थी कि कल वाला एक क्वेश्चन था जो आज हम फिर करवाएंगे,
उम्मीद करते हैं कल भी समझ में आया होगा और आज फिर उसको समझाने की कोशिश करते हैं। अगर कल कम समझ में आया तो कोशिश कीजिए आज उसको पूरा समझ पाए स्टूडेंट। ठीक है, आ जाइए, जुड़ जाइए हमसे लाइव। ए और बी किसी काम को, क्या स्टूडेंट यहाँ तक सभी चीज विजिबल है आपकी? बिल्कुल विजिबल है। ए, सॉरी, ए प्लस बी 12 दिन में किसी काम को कंप्लीट करता है स्टूडेंट। ठीक है, 12 दिन में किसी काम को कंप्लीट कर सकता है। बी और सी 8 दिन में, और सी और ए 6 दिन में। इन तीनों का एलसीएम लीजिए आप। एलसीएम क्या आएगा स्टूडेंट? एलसीएम मुझे बताइए यहाँ कितना आएगा? 24। 12 का भाग दिया 2 बार, 8 या 24, 6 चौक 24। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं आता। दिक्कत जो आती है वो आगे आती है। आगे क्या दिक्कत आएगी मुझे ये बताइए आप? वो ये वाली, आप यहाँ से 2a प्लस बी प्लस सी लेते हो। क्यों लेते हो? इसका रीजन हमने पिछली वाली क्लास में बता दिया स्टूडेंट। क्योंकि इधर डबल बार है तो इधर हम 2 बार ले लेते हैं। तो 3 और 2 5 और 4 9। अब मुझे ये बताइए, मैंने कल भी डिस्कस किया था, अगर मैं 2 को यहाँ से हटा दूँ, अगर मैं 2 को यहाँ से हटा दूँ तो ये 2 कहाँ चला जाएगा? इसके नीचे। तो ये रिजल्ट कितना आ जाएगा? 4.5। क्लियर यहाँ तक की बात स्टूडेंट? बताइए यहाँ तक कोई डाउट स्टूडेंट नहीं आया? ये बात मैंने कल भी बताई थी, आज फिर बता रहा हूँ। पॉइंटों में भी अगर मान लो जैसे यहाँ आपका ऐसा होता है कि प्रॉपर भाग नहीं जाता, एक दशमलव में भी कंटिन्यू चलता रहता है जिसे हम अशांत दशमलव बोलते हैं, तब हम ये काम नहीं करते, तब फ्रैक्शन से ही काम करते हैं। अभी प्रॉपर भाग जा रहा है तो हम डायरेक्ट ऐसे करेंगे। तो अब आप मुझे ये बताइए, आपको एग्जामिनर ने क्या बोला है कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? ए से काम नहीं करवाना, सी से काम नहीं करवाना। इसका मतलब ए और सी क्या काम करते हैं वो ले लो आप। ए और सी कितने पौधे लगाते हैं? 4। तो 4 प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा? 4.5। तो एक कल वाली कंडीशन आ गई स्टूडेंट। 4 को आप इधर भेजोगे तो इसमें से घट जाएगा 0 पॉइंट कितना आ जाएगा? 5। अब एग्जामिनर ने पूछा है बी दोहरा काम, तो आपको कहोगे 24 पौधे लगाने। एक दिन में आधा काम करते हैं। एक दिन में कितना काम करते हैं स्टूडेंट? आधा काम। पॉइंट हट गया 0, 5 से घट गया ये, 5 चौक 20, 4 गए असल 8, 48। 48 आंसर आ जाएगा डी। क्लियर? आपका डी आंसर सही रहेगा यहाँ पर। कोई डाउट यहाँ तक स्टूडेंट? किसी को डाउट है तो एक बार कमेंट कर दीजिए आप। मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी प्रकार का आपको डाउट रहेगा। ये मैंने कल भी करवाया था क्वेश्चन, और मैंने बोला था आगे चलकर ये कई जगह काम आएगा स्टूडेंट, तो इसलिए आप ऐसे क्वेश्चन को दिमाग में रखिए, बार बार रिपीट होता है। बस मेन कंडीशन ये वाली है, ये 2 का भाग चला जाता है, इस पर आप ध्यान नहीं देते। बस ये एक रीजन है और बाकी सब चीज़ें आपके क्लियर हो जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट, आ जाइए, जस्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं मेरी यहाँ तक की बातें आप सभी को अच्छे से और प्रॉपरली समझ में आई होंगी। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट क्या होगा? बताइए स्टूडेंट, देखिए आ जाइए। यहाँ एग्जामिनर ने क्या बोला? ए किसी काम का 4/5 भाग 20 दिन में करता है, फिर बी को काम पर बुलाता है और वह मिलकर शेष काम को 3 दिन में खत्म करते हैं। बी अकेला उस काम को कितने दिन में
करेगा स्टूडेंट। ठीक, इस बात को हम समझते हैं। आ जाइए, ए किसी काम का 4/5 भाग, ए किसी काम का 4/5 भाग, क्लियर स्टूडेंट, कितने दिन में करते हैं? 20 दिन में। फिर बी को काम पर बुलाते हैं और वह मिलकर शेष काम को, फिर बी को काम पर बुलाया जाता है, वह मिलकर शेष काम आप स्टूडेंट समझ गए होंगे। हम डायल लिख सकते हैं 4/5, नीचे 5 और ये कम कर दो, इस तरीके से एक में से घटा दो आप। भाई एक काम टोटल है, उसमें से 4/5 हो गया, तो बचा कितना स्टूडेंट? 1/5। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो इसको इतना? ठीक, 1/5 काम को 3 दिन में कर देते हैं शेष का। बस यहाँ से स्टूडेंट आप टोटल काम ले लो, यहाँ से क्या ले लो? टोटल काम, एक भाग, तो 4 से कट गया स्टूडेंट कितनी बार? 5 बार, 5×5 25, क्लियर। और ये आ जाएगा 5 से मल्टीप्लाई, 5 दिया 15। यहाँ तक की बात समझ पा रहे हो आप? मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई आपको डाउट है स्टूडेंट। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा स्टूडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब इसी क्वेश्चन पे, ठीक है, मतलब गलत बोल दिया। और 25 और 15 है, इन दोनों का एलसीएम क्या लेंगे स्टूडेंट? 25 दूनी 50, मेरे हिसाब से 150 पर ही जाएगा और कोई इलाज ही नहीं है। 25 से 150, और ये कितना हो जाएगा? 10 बार। 75 भी आ रहा है स्टूडेंट, बिल्कुल बिल्कुल 75 भी आ रहा है, 75 से काम चल रहा है। 25 दिया 75, और 15, 15×5 = 75, ठीक है। बी अकेला इस काम को कितने दिन में कर देगा? बी अकेला इस काम को कितने दिन में कर देगा? बी अकेला 75 पौधे लगवाने स्टूडेंट, और बी अकेला इस काम को कितने दिन में करता है? यहाँ से चेक करो, ए अकेला कितने पौधे लगाता है स्टूडेंट? 3, और दोनों मिलकर कितने लगाते हैं? 5। इसका मतलब बी कितने लगाता होगा? 2। क्लियर, इस बात को समझ पा रहे हो आप? बी कितने लगाता है आपका? ये 2 पौधे, क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें, अगर ये 2 लगाता है तो 2 का भाग दे दीजिए। तो यहाँ पॉइंटों में आंसर दिया है 37.5, ए ऑप्शन, एक ही ऑप्शन था पॉइंटों में, ठीक है। 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा, तो रिजल्ट किस में आएगा? पॉइंटों में आएगा। बताइए स्टूडेंट, किसी को डाउट यहाँ तक? कोई डाउट है तो बताइए स्टूडेंट, बढ़ जाए आगे। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 15, क्या आएगा इसका आंसर बताइए। एग्जामिनर कह रहा है ए 7/10 भाग काम 15 दिन में करता है, उसके पश्चात शेष काम बी की सहायता से 4 दिन में खत्म किया जाता है स्टूडेंट। तो ए बी एक साथ कितने दिन में काम को कंप्लीट कर लेंगे? बस एक सिंपल सी बात आपसे पूछी गई है स्टूडेंट। ठीक, बताइए क्या आंसर होगा। सेम सा ही क्वेश्चन है ये, है ना, सेम ही है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो सकता है इसमें। ए 7/10 भाग काम को 15 दिन में करता है, ठीक है स्टूडेंट। उसके पश्चात शेष काम वह बी की सहायता से 4 दिन में खत्म करता है। उसके बाद में शेष काम, शेष काम कितना बच गया स्टूडेंट? समझ गए होंगे, 3/10। इन दोनों का डिफरेंस यहाँ ले लो, क्लियर। कितने दिन में करते हैं? 4 दिन में खत्म करते हैं। एग्जाम पूछा क्या, देखो इस बात पर भी ध्यान दीजिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा सा घुमा दिया गया है। ए और बी एक साथ कितने दिन में करेंगे? ए और बी ये रहा ना, बस एक काम पता कर लो इसका, वही आंसर स्टूडेंट, ए और बी। आप कहोगे 4 इधर चला गया और 10 इधर चला गया, तो 4 × 10/3,
तो ये ए और बी एक पूरा काम ही तो करेंगे, बस एग्जामिनर ने यही बात आपसे पूछी है। तो 40 बटा कितना हो जाएगा 3। क्वेश्चन यही कंप्लीट है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ अगर बोलता कि बी अकेला कितने दिन में करता है तो स्टूडेंट आपको आगे बढ़ना पड़ता, लेकिन एग्जामिनर ने चालाकी से इस क्वेश्चन को दिया है, ऐसा कुछ पूछा नहीं है आपसे, ठीक। तो इसका मतलब यहाँ पर आप 3 का भाग दीजिए, 13 तिया 39, एक ऊपर, ये स्टूडेंट 13 सही 1/3। क्लियर यहाँ तक की बात है स्टूडेंट? उम्मीद करते हैं मेरी यहाँ तक की बातें आपको क्लियरली समझ में आ रही होंगी, और ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ही समझ में आया होगा। और इस क्वेश्चन को देखो, दिक्कत ये एग्जाम में आप करते हो ना, तो आपके माइंड में वैसी डाटा सेट है डाइट करने का काम। कभी कभी क्वेश्चन की पूरी लैंग्वेज को भी ध्यान में रखना चाहिए आपको। कोई दिक्कत यहाँ तक स्टूडेंट बताइए? कोई ऐसा छात्र जिसको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, उसका सॉल्यूशन भी नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। प्री रिकॉर्डेड वीडियो डालने का भी एक रीज़न था कि कभी क्लासेस नहीं बन पाए, लंबी छुट्टी हो जाए, कहीं जाना हो जाए, तो हम ये रिकॉर्डेड क्लासेस आपके लिए प्रोवाइड करा पाएँ, जिससे आपका समय खराब ना हो स्टूडेंट। आप हमसे ऐसे जुड़े रहें, अपना प्यार बनाए रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है स्टूडेंट, ट्राई कीजिए आप। एग्जामिनर ने बोला है ए और बी एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं, ठीक है, जबकि बी और सी उसी काम को 24 दिन में, जबकि सी और ए उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं स्टूडेंट। वह 10 दिन तक एक साथ काम करते हैं, तो बचा हुआ काम ए कितने दिन में करेगा, यह एग्जामिनर ने पूछा है। आ जाइए इस बात को समझते हैं हम। पहले तो काम का तो पता करें स्टूडेंट, तीनों मिलकर कितना काम करते हैं। ए और बी 30 दिन में किसी काम को करते हैं, जबकि बी और सी उसी काम को 24 दिन में करते हैं, जबकि सी और ए इसी काम को 20 दिन में करते हैं। हमने यहाँ पर लिया स्टूडेंट एलसीएम। एलसीएम मुझे बताइए आप क्या यहाँ पर लोगे? 120, 30 से 4 बार कट जाएगा, 24 से 5 बार कट जाएगा, 20 से ये 6 बार कट जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि 24 है स्टूडेंट, और 24 से इन लोग इनके पीछे जीरो है, तो 24 पे या तो 5 के पाड़े पे जीरो लगेगा या 10 के पाड़े पे, 24 पंजे 120, थोड़ा सा दिमाग आप लगाओगे तो एलसीएम डायरेक्ट आ जाएगा स्टूडेंट। क्लियर? आ जाइए यहाँ पर। अब क्या कह रहा है, वह 10 दिन तक, पहले तो ये पता करो स्टूडेंट, मैंने अभी जस्ट आपको ये समझाया था कि यहाँ 2 आता है और बार बार मैं लिख रहा हूँ, इसका मतलब चीज़ें आपके माइंड में डायरेक्ट सेट होनी चाहिए। 6 4 10 5 15, मैंने कहा अगर ये 2 हट जाए यहाँ से, अगर ये 2 हट जाए यहाँ से, तो ये 2 कहाँ जाएगा स्टूडेंट? यहाँ आ जाएगा, जिसको आप लिख सकते हो 7.5। क्लियर? अब देखो आगे, वह 10 दिन तक एक साथ काम करते हैं। अगर ए प्लस बी प्लस सी 10 दिन तक काम करें, तो स्टूडेंट आप समझ गए होंगे एक दिन में कितने पौधे लगाते हैं? 7.5। अगर 10 दिन काम किया तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 75। 75 पौधे लगवाने, 75 पौधे तो इन्होंने लगा दिए, अब शेष बचा हुआ काम, रिमेनिंग वर्क, शेष काम, शेष काम आप समझ गए होंगे स्टूडेंट। क्या करेंगे? 120 में से लेस कर देंगे 75, बचेगा इतना 25, और 20 कितने हो गए स्टूडेंट? 45। अब ये 45 काम है, ये ए द्वारा किए जाएगा, 45 पौधे, तो 45 बटा ए। अब दिक्कत यहाँ पर एक और आ गई कि सर ए की कैपेसिटी तो हमारे पास है ही नहीं, तो अभी अभी जस्ट देखो, अब माइंडली काम करेंगे यहाँ पर, और थोड़ा सा चीज़ों को समझे, आप खुद भी ट्राई करें।
यहाँ से हमें बी और सी हटाना है ना, बी और सी हटाना, तो आप कहोगे ए प्लस बी और सी कितना है स्टूडेंट, बी और सी 5 पौधे लगाते हैं, बराबर 7.5। इसका मतलब ये 5 इधर जाएगा तो इसमें से घट जाएगा 2 पॉइंट, कितना हो जाएगा 5। क्या मेरी ये वाली बात आपको समझ में आई? बस यही तो काम करना, ये माइंडली भी आप कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर पाएंगे स्टूडेंट। ठीक, आ जाइए 2.5 से डिवाइड कर दीजिए, तो पॉइंट यदि हटाते हैं तो आप समझ गए होंगे यहाँ क्या करोगे, एक जीरो लगा दीजिए, 25 से काटो डायरेक्ट, 25 से कम 25, 20 गया 25 अंटे 200, 18 आंसर हो जाएगा सी। बताइए किसी को भी कोई डाउट हो स्टूडेंट? उम्मीद करते हैं मेरी यहाँ तक की बातें क्लियरली आपको समझ में आई होंगी स्टूडेंट। बताइए किसी को कोई भी डाउट हो तो एक बार कमेंट जरूर कीजिए, हम आपके कमेंट देख पा रहे हैं, एक बार कमेंट जरूर कीजिए स्टूडेंट, इसका कोई ना कोई सोल्यूशन आपके लिए लेके आएंगे। क्या आपने कमेंट्स किया सर, हाँ समझ में नहीं आता तो रिपीट में आप एक बार दोबारा देख सकते हो, फिर भी नहीं समझ में आए तो नीचे लाइनिंग में हमारे नंबर चल रहे हैं, हमसे कांटेक्ट कीजिए, बात कीजिए, हम आपको समझाएंगे, कैसे भी समझाएं स्टूडेंट। ठीक, बताएं यहाँ तक कोई डाउट स्टूडेंट? इस क्वेश्चन में तो नहीं आना चाहिए डाउट, बस थोड़ा स्टेप्स ज़्यादा हैं, बट हार्ड क्वेश्चन नहीं है ये नहीं कह सकते हम। आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एग्जाम में बोला ए अकेला किसी काम को 12 दिन में, ए बी मिलकर उसी काम को 8 दिन में, तो बी अकेला। देखो ये क्वेश्चन आपका पैटर्न पीछे वाला ही आया, बताइए किसका आंसर आएगा, देखते हैं कौन कौन पहले जवाब देगा स्टूडेंट। देखते हैं कौन कौन जवाब देने वाला है। देखिए स्टूडेंट, ए अकेला किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, ए अकेला किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, ए और बी मिलकर, दोनों भाई मिलकर इस काम को कितने दिन में करते हैं, 8 दिन। तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 24। 12 का भाग दिया 2 बार, 4 का और 8 का भाग दिया 8 दिया 24। अब आपको बी द्वारा काम चाहिए, तो आप समझ गए होंगे कि स्टूडेंट ए तो अकेला 2 ही पौधे लगाता है, अगर ये 2 लगाता है तो दोनों मिलकर कितने लगाते हैं, 3। तो इसका मतलब ये जो कैंडिडेट है, ये जो कैंडिडेट है ये कितने पौधे लगाएगा स्टूडेंट, 1। क्लियर? ये कलर दिख पा रहा है, 1 पौधे लगाएगा, इसका मतलब हम बोल सकते हैं बी द्वारा काम, बी द्वारा काम, ब्लैक पेन ले लेते हैं, बी द्वारा काम। तो बी द्वारा जो काम है स्टूडेंट चेक कीजिए कितना होगा, ये तो बोल रहे हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, 24 पौधे। बी अकेला एक दिन में 1 पौधा लगाता है, तो क्वेश्चन का आंसर आपकी स्क्रीन पर है 24। ठीक है स्टूडेंट, जिन जिन का जवाब आया देखते हैं किन किन का जवाब आया स्टूडेंट, चेक करते हैं। बताइए यहाँ तक किसी प्रकार का डाउट हो तो स्टूडेंट एक बार कमेंट कर दीजिए, मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी प्रकार का आपको डाउट है, होना भी नहीं चाहिए डाउट यहाँ पर, है ना? इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं तो डाउट कहाँ होगा, है ना स्टूडेंट? बताइए। आ जाइए, बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे नेक्स्ट कंडीशन पर। क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 18 की ओर स्टूडेंट। बताइए 18 क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है? कौन कौन जवाब देता है देखते हैं। एग्जामिनर बोल रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं और ए अकेला उस काम को 8 दिन में कर सकता है,
तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है स्टूडेंट, ट्राई कर सकते हो आप। मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में आपको किसी को भी डाउट आएगा। जवाब देने की कोशिश कीजिए स्टूडेंट, क्या आंसर रहने वाला है आपका। आ जाइए इधर, मैं भी मिलके करता हूँ, आप भी कीजिए। बोल रहा है ए और बी किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला उस काम को 8 दिन में कर सकता है। पहला काम एलसीएम 8×5=40। बताइए किसी भी स्टूडेंट को इस एलसीएम लेने में अभी भी डाउट आ रहा है तो एक बार कमेंट कीजिए, उसका भी कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढते हैं स्टूडेंट। बाकी मुझे नहीं लगता आपको डाउट यहाँ तक आएगा। बढ़ जाए आगे, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ 5 का भाग दीजिए स्टूडेंट, कितना आ जाएगा 8। 8 का भाग दीजिए, कितना आ जाएगा 5। यहाँ तक क्योंकि ये बात क्लियर होगी स्टूडेंट। और आगे बढ़ जाइए आप कि आगे क्या आंसर आएगा। तो आप कहोगे यहाँ पर ए अकेला 5 पौधे लगाता है तो यहाँ 5 आ जाएगा। तो बताइए स्टूडेंट बी कितने लगाएगा 3। 5 और 3 कितने हो गए 8। क्या मेरी बात से सहमत हो आप। 5 और 3 कितने हो गए 8। बस हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। पौधे कितने लगा रहे हैं स्टूडेंट 40। 40 में किसका भाग दे दो 3 का। 13 3 39, एक बचेगा वो नीचे। ये पहले भी एक रिजल्ट ऐसा गया था जिसमें हमने भाग दिया था। सी ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक। क्लियर स्टूडेंट, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा। बताइए किसी को भी डाउट हो यहाँ तक एक बार कमेंट जरूर कीजिए स्टूडेंट। मुझे नहीं लगता आपको किसी प्रकार का यहाँ तक डाउट है। है क्या किसी को डाउट। नहीं है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। आ जाइए स्टूडेंट। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं सभी स्टूडेंट का सही आंसर आएगा। पहले मैं आपके जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ और 1-2 मिनट का समय आपको मैं देता हूँ कि देखते हैं कौन कौन इसका जवाब देगा। एक बार ट्राई कीजिए स्टूडेंट, कौन कौन स्टूडेंट इसका जवाब देगा। ऐसा कौन से स्टूडेंट हैं जो इस क्वेश्चन का जवाब प्रॉपरली दे पाएंगे। और मुझे उम्मीद सभी से है कि सभी के आंसर बिल्कुल राइट आएंगे। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई स्टूडेंट होगा जिसको इसमें डाउट आएगा। फिर भी किसी को डाउट है तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे जरूर संपर्क करें और अपने सुझाव भी दें कि सर ऐसा कुछ हो सकता है या ऐसा कुछ किया जा सकता है। आपके सुझाव हमारे लिए इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट। आ जाइए। ए और बी 15 दिन में किसी काम को कर सकते हैं। बी अकेला इसी काम को 20 दिन में कर सकता है। तो ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा स्टूडेंट, ये एग्जामिनर ने पूछा है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था और सबके जवाब भी मुझे लगता है जहाँ तक सही है स्टूडेंट। ठीक, मैं आपसे जुड़ा रहूँगा कमेंट्स के अंदर और आपके आंसर्स का देखते रहेंगे कौन कौन कमेंट सही कर रहा है। यहाँ कितना हो जाएगा स्टूडेंट 60। तो यहाँ कितना हो जाएगा 15×4 = 60 और यहाँ 3। अब ए अकेला इस काम को कितने दिन में करता है ये पूछ रहे हैं। तो आप कहोगे 60 पौधे लगाने 60। ए अकेला स्टूडेंट, बी अकेला 3 पौधे लगाता है। तो ए अकेला यहाँ कितने पौधे लगाएगा 1। तो 1 का आंसर 60 है। और जहाँ तक मुझे लगता है सभी के आंसर भी सही है। 60 डेज कंप्लीट है स्टूडेंट। यहाँ तक किसी को डाउट है तो एक बार कमेंट कर दीजिए स्टूडेंट। मुझे नहीं लगता किसी प्रकार का आपको यहाँ पर डाउट होगा। ऐसा कोई भी स्टूडेंट, कोई भी मेरा भाई जिसे यहाँ प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर यहाँ
कमेंट कीजिए। बाकी आपको लगता है कि कोई सुझाव ऐसा हो कि हाँ ऐसा करना चाहिए इस क्वेश्चन में, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो, जुड़ सकते हो मुझसे। हम वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं और इन चीज़ों को समझ सकते हैं स्टूडेंट, ठीक। मेरी बातों को समझ सकते हैं, ठीक। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का ये अंतिम क्वेश्चन। देखते हैं कैसा क्वेश्चन है आपके लिए। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ऐसे क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, वही क्वेश्चन है, कोई नया क्वेश्चन यहाँ पर बन के नहीं आया स्टूडेंट। बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या रहने वाला है आपका। एग्जाम में बोला ए एक काम का 1/3 भाग 5 दिन में, और बी काम के 2/5 भाग को 10 दिन में कर सकते हैं। तो ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, यह एग्जामिनर ने आपसे पूछा है। बताइए स्टूडेंट कौन कौन इसका जवाब देगा। ऐसे कौन कौन स्टूडेंट हैं जो इसका जवाब प्रॉपरली मुझे देंगे। अच्छा सभी स्टूडेंट दे सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए ए 1/3, ए एक काम का 1/3 भाग 5 दिन में कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट। बी काम के 2/5 भाग को कितने दिन में कर सकते हैं, 10 दिन। तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, वही एक काम निकाल लीजिए स्टूडेंट, 5 या 15, और यहाँ 2 से कट गया, ये 5 बार 25, ये काम 25 दिन में। बस इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 75 अभी जस्ट पीछे लिया था, 15 का भाग दिया 5 बार, 25 का भाग दिया 3 बार। स्टूडेंट एग्जामिनर ने बोला है दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क, ठीक। आ जाइए, आप कहोगे A+B, 75 काम करवाना है, नीचे 5 और 3 कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 8, ठीक है। कहीं गड़बड़ी की है क्या आपने। ए काम का 1/3 भाग 5 दिन में, बी काम का 2/5 भाग 10 दिन में कर सकता है, 225। ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, इसमें शायद कोई बटे में वैल्यू होनी चाहिए थी आपकी, ठीक। ए एक काम का 1/3 भाग 5 दिन में, और बी 2/5 भाग 10 दिन में कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। स्टूडेंट अगर ये दोनों मिलकर काम को ख़त्म करते ये पूछ रहा है, तो ऑप्शन में इसका आंसर कोई भी नहीं है, शायद ऑप्शंस मिस प्रिंट हो सकते हैं, इसलिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। अगर फिर भी कोई गलती होगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बता दूंगा। बाकी अभी जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, आप 8 का भाग दीजिए, अब पता चल जाएगा किस किस स्टूडेंट ने तुक्के मारे ABCD में, ठीक है। इस क्वेश्चन से पता चल जाएगा आपका। तो अभी ये किसी से कट नहीं रहा, तो स्टूडेंट यही आंसर होगा। और आगे आप ज़्यादा इसे सोल्व करना चाहें तो 8 नाम 72, ठीक है, मुझे लग रहा है वो आंसर था इसका। 8 नाम 72 बचेगा कितना आपका स्टूडेंट, 3 3/8। ये सही कर लो आप ना, ये 3/8 होगा, ये शायद मिस प्रिंट हो गया होगा आपका, ठीक है। इन पे भी सभी में 3/8 कुछ ना कुछ होगा, कारण बस कोई मिस प्रिंट हो गया है, तो आंसर ये होगा 9 सही 3/8। फिर भी किसी ने अप्रोक्सीमेट आंसर भी दिया तो बिल्कुल राइट है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अप्रोक्सीमेट आंसर देना हमारी मजबूरी बन जाती है, ठीक है। क्लियर बात यहाँ तक की स्टूडेंट।
उम्मीद करते हैं स्टूडेंट मेरी यहाँ तक की बातें आपको क्लियरली समझ में आएंगी। फिर भी आपका कोई सुझाव है, कोई भी आप कहना चाहते हो मुझसे बात, और कह रहे सर आप हमारी सुन ही नहीं रहे, तो हमारे नीचे व्हाट्सअप नंबर है स्टूडेंट, एनी टाइम आप कॉल कीजिए, बात कीजिए किसी भी क्वेरी के लिए। कोई क्वेश्चन हो आपका कि सर ऐसा क्वेश्चन है हमें नहीं आया, तो भी आप हमें उस क्वेश्चन की फ़ोटो खींच के भेज सकते हो। हम हमारी पूरी पॉसिबिलिटी, हमारी पूरी टीम के साथ यहाँ पर काम करेंगे और आपको उस क्वेश्चन का जवाब देंगे स्टूडेंट। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।